बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। देखिए जी, आज बहरिया कमाद हम लगा रहे हैं। तो ये है जो जो हम खाद इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए काश्तकार भाइयों, हम ये डीएपी ले रहे हैं। डीएपी को काश्तकार भाइयों इस तरह हमने ना शीट के ऊपर डाल दिया। ये देखें, ये काश्तकार भाइयों, ये डीएपी को डाला। साथ काश्तकार भाइयों ये है पोटाश एसओपी सोना वालों की, इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। एक बैग डीएपी का काश्तकार भाइयों, और ये पोटाश काश्तकार भैया थोड़ी कम डालेंगे। ये पोटाश डाल दी, क्योंकि डीएपी हम ज़्यादा डाल रहे हैं और पोटाश थोड़ी कम है। तो देखें, एक बैग डीएपी डाल दी और तकरीबन 40 किलो पोटाश डाली। अब किसान भाइयों ये रेफरी है जी, 2 एकड़ के हिसाब से हम 2 थैले यानी 1 एकड़ के हिसाब से एक बैग रेफरी का डालेंगे। सॉरी, एक बैग नहीं, 2 बैग रेफरी के हम डालेंगे। ये हमने रेफरी डाल दी। काश्तकार भाइयों, ये दानेदार जहर डालने ज़रूरी हैं। इनके बगैर कमाद जो कि उगाव है वो मुतासर होता है, या उगाव होने के बाद मुतासर होना शुरू हो जाता है। इसलिए चाहिए कि ये बिजाई के वक्त ही डाल दिए जाएं। तो ये काश्तकार भाइयों थायोफनेट है। काश्तकार भाइयों, एक बैग हम ये 2 एकड़ रकबा जिस पर कमाद लगाने जा रहे हैं, इसमें हम एक डीएपी में 1 पैकेट थायोफनेट का वो डाल रहे हैं। एक काश्तकार भाइयों रेफरी है, और डालेंगे इसमें रेफरी। रेफरी दानेदार और डालेंगे। ये काश्तकार भाइयों रेफरी हमने और डाली इसमें। तकरीबन 1.5 यानी 12 किलो रेफरी डाल दी है। लो काश्तकार भाइयों, ये रेफरी डाल दी दानेदार जहर। और काश्तकार भाइयों, ये थायोफनेट है, ये आप स्प्रे भी कर सकते हैं। समों के डालकर खेलों के अंदर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे कर से ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वो अगर टाइम ना हो तो हम तो इसे इस खाद में ही मिक्स कर रहे हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये 400 ग्राम एक बैग डीएपी, 40 किलो पोटाश और 12 किलो रेफरी ये डाल दी। और देखें, हमने ये थायोफनेट भी इसमें डाल दी। देखें काश्तकार भाइयों, रेफरी, एक बोरी डीएपी, 40 किलो एसओपी पोटाश सोना वालों की, और 12 किलो रेफरी और एक डीएपी, 400 ग्राम थायोफनेट ये हम डाल दिया है।
और अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो काश्तकार भाइयों देखें, अब इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखें, हम इसे अच्छी तरह नीचे से इस तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मिक्स करेंगे। देखिए काश्तकार भाइयों, ये थायोफनेट है जो, ये देखें, ये दानों के साथ चमड़ रही है। तो ये दानों के साथ DAP, पोटाश और रेफरी के साथ मिल जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, हमने फिर इजाफी काम नहीं करना पड़ेगा थायोफनेट को। थायोफनेट काश्तकार भाइयों, आप लोगों को, जिन भाइयों को नहीं पता वो मैं बताता चलूँ, थायोफनेट फफूंदी कुछ बीमारी के लिए डाली जाती है, जिसमें लत्ता रोग, रूट राट और बहुत सी बीमारियां हैं जो जड़ों में लगती हैं। तो काश्तकार भाइयों, आप भी थायोफनेट डालें बिजाई के वक्त, ताकि फफूंदी कुछ बीमारियों से बचाया जा सके फसल को। ये काश्तकार भाइयों देखें, इस तरह मैं आपके सामने मिक्स कर रहा हूँ। ये अच्छी तरह आपने मिक्स करनी है, एक दफ़ा नहीं करनी, 2 से 3 दफ़ा मिक्स करनी है। ये देखें जी, काश्तकार भाइयों, ये 2 एकड़ कमाद काश्त हो रहा है। इसमें हम 2 एकड़ में काश्तकार भाइयों बताता चलूँ, 3 बैग DAP के डालेंगे और 16 किलो रेफरी फी एकड़ के हिसाब से, यानी 2 थैले फी एकड़ के हिसाब से रेफरी डालेंगे। और पोटाश काश्तकार भाइयों, हम 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से डालेंगे। 1 से ज़्यादा ही डालेंगे काश्तकार भाइयों। ये 2 एकड़ में हम तकरीबन, हमारे पास जो पोटाश है वो है 2.5 बैग। तो 2.5 बैग रेफरी डालेंगे, अपना पोटाश डालेंगे काश्तकार भाई, 50 किलो वाली सोना वालों की SOP। पोटाश में काश्तकार भाइयों SOP इस्तेमाल करनी है। देखें काश्तकार भाइयों, अब ये इसे थोड़ा सा इस तरह उठाएंगे ताकि जो नीचे खाद मिक्स नहीं हुई वो भी ऊपर आ जाए। अब काश्तकार भाइयों, जिधर से पहले मिक्स किए उधर से फिर हम इधर इसे मिक्स करेंगे। देखिए, खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है काश्तकार भाइयों। खादों के बगैर हम कमाद से अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो इसलिए दानेदार जहर, फफूंदी को जहर और DAP और पोटाश, तमाम चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए ताकि कमाद से हम भरपूर पैदावार ले सकें। काश्तकार भाइयों, फास्फोरस की खादें कोशिश करें तमाम की तमाम बिजाई के वक्त मुकम्मल कर लें। अगर बिजाई के वक्त नहीं डाल सकते तो काश्तकार भाइयों, कम से कम 70% जरूर इस्तेमाल करें, ताकि फास्फोरस से काश्तकार भाइयों कमाद अच्छी तरह फोड़ करेगा और ज़्यादा जड़ें बनाएगा
ज़्यादा जड़ें बनाएगा तो काश्तकार भाइयों फूट भी अच्छी करेगा। तो अच्छी फसल के लिए काश्तकार भाइयों फसल की बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी बुनियाद के लिए ये पोटाश, डीएपी और दानेदार जहर और थायोफनेट डालना ज़रूरी होता है। काश्तकार भाइयों अगर हम बुनियाद अच्छी नहीं रखेंगे तो अच्छी फसल नहीं ले सकते। तो ये काश्तकार भाइयों देखें बुनियादी काम है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह काश्तकार भाइयों ये डीएपी, पोटाश, दानेदार जहर, थायोफनेट डालकर हमारी काश्त करें ताकि भरपूर पैदावार ली जा सके। डीएपी, पोटाश और दानेदार जहर, थायोफनेट, इन चीज़ों को काश्तकार भाइयों अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये यकसा खेत में डल सकें। आपने ये 2 से 3 दफ़ा मिक्स करनी है। देखिए काश्तकार भाइयों यकसा मिक्स करने के बाद काश्तकार भाइयों इसे हम खेलों के अंदर समों के ऊपर डालकर फिर मिट्टी चढ़ाएंगे। तो इसको काश्तकार भाइयों समों के ऊपर डालना है और बाद में मिट्टी चढ़ानी है। लो काश्तकार भाइयों ये अब मिक्स हो गई है। देखिए हमने 3 से 4 दफ़े से मिक्स किया। देखिए काश्तकार भाइयों ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गई है। किसी भी फसल की बुनियाद अच्छी रखने के लिए काश्तकार भाइयों उसके लिए फसल की बुनियाद अच्छी के लिए डीएपी, पोटाश, दानेदार जहर और थायोफनेट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बगैर फसल की अच्छी बुनियाद नहीं रख सकते। बुनियाद अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी और हम अच्छी पैदावार लेने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों किसी भी चीज़ की बुनियाद अच्छी होती है तो फसल अच्छी ले सकते हैं। अगर हम आज इसकी बुनियाद अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह भरपूर पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों अगर ये खाद अगर हम 1 माह या 1.5 माह बाद डालेंगे तो कमाद एक तो फूट कम करेगा और उसकी जड़ें भी कमज़ोर रहेंगी, जड़ें ज़्यादा नहीं बनेंगी जिससे फसल कमज़ोर रहेगी। और जब बाद में हम फास्फोरस डालेंगे तो वो लेट होगी। यानी काश्त के वक़्त ही अच्छी खादें दें, दानेदार जहर डालें और फफूंदी कुछ जहर डालें ताकि हम अच्छी फसल की बुनियाद रख सकें। और अच्छी पैदावार के लिए बुनियाद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है काश्तकार भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें तो ताकि आपको वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है काश्तकार भाइयों, अल्लाह हाफिज़।